नमस्कार, वीडीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। गौवंश से भरा ट्रक पकड़ा बरगी पुलिस की कार्यवाही। 38 गौवंशों में 3 हुए मृत, पुलिस ने की कार्यवाही। नगर निगम परिसर में अज्ञात युवक की लाश मिलने से फैली सनसनी, पुलिस ने लाश का पंचनामा कर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा। तेवर में सराफा व्यवसायी के साथ हुई लूट का हुआ खुलासा। व्यवसायी के पड़ोसी ने ही पुरानी रंजिश का बदला लेने के लिए 3 बदमाशों के साथ मिलकर रची थी लूट की साजिश। और खमरिया में आतंक का पर्याय बने कुख्यात बदमाश गोपाल साहू की सिर पर पत्थर पटक कर नशा से हत्या। खमरिया बर्डाघाट के पास 2 सगे भाइयों सहित 3 युवकों ने दिया वारदात को अंजाम, आरोपी गिरफ्तार। अखंड सौभाग्य की कामना के लिए सुहागन महिलाओं के द्वारा वट सावित्री व्रत पूजन किया गया। वट वृक्ष का पूजन कर व्रतधारी महिलाओं ने 108 बार वृक्ष की परिक्रमा कर सत्यवान सावित्री की कथा का श्रवण किया एवं भोग अर्पित कर पति की दीर्घायु की कामना की। ब्रह्म अविनाशी सदा एक रज सहज उदासी। वट वृक्ष की पूजा कर रही महिलाओं ने परंपरा अनुसार वट सावित्री पर्व मनाया और वट वृक्ष का पूजन कर 108 बार परिक्रमा करते हुए सत्यवान सावित्री की कथा का श्रवण किया। व्रतधारी महिलाओं ने बताया कि सावित्री ने अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से वापस लिए थे, तभी से इस दिन को वट सावित्री पर्व के रूप में मनाया जाता है। इसमें पति की लंबी आयु के लिए व्रत किया जाता है। जो सावित्री माता थी, उन्होंने अपने पति को यमराज से वापस लेके आई हैं। जो यमराज उनके प्राण हार के लेके गए थे, तभी से मतलब ये व्रत प्रचलित है। सभी मतलब आज के दिन वट सावित्री, जेठ अमावस्या के दिन वट सावित्री व्रत किया जाता है। और क्या बोलते हैं, इससे पति की लंबी आयु, घर में सुख समृद्धि के लिए ये की जाती है। वटवृक्ष पूजा करते हैं, दीपक जलाते हैं, 12 चीजों का महत्व है। 12 चने चढ़ाए जाते हैं और 12 परिक्रमाएं लगाई जाते हैं और जो कपाल रहती है उसको लगाया जाता है। और उसके बाद जो निकल जाती है उसके बाद व्रत का समापन होता है। इस पर्व पर सुहागन महिलाओं ने अपने पति की लंबी आयु और पुत्रवती होने की कामना की। कर्म और न्याय के देवता भगवान शनिदेव का प्रकाट्योत्सव संस्कारधानी में धूमधाम और भक्तिभाव से मनाया गया। इस मौके पर शहर के शनि मंदिरों में भक्तों के द्वारा विधि विधान से पूजन किया एवं विविध धार्मिक कार्यक्रमों का भी आयोजन हुआ। न्याय के देवता शनिदेव का प्रकाट्योत्सव संस्कारधानी में भी परंपरा अनुसार मनाया गया। इस अवसर पर नगर के शनि मंदिरों में पहुंचे भक्तों ने कर्म के देवता शनिदेव की भक्ति भाव से उपासना की और परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। भक्तों ने बताया कि शनिदेव की कुदृष्टि से बचने एवं उनकी कृपा पाने के लिए शनि जयंती पर विधिवत पूजन अर्चन किया गया। आज शनि अमावस्या के पावन पर्व पर भगवान श्री शनि महाराज का दिव्य और भव्य पूजन किया गया, जिससे भक्तों का कल्याण हो, उनका जीवन सुखी हो और उनको यथाचित न्याय की प्राप्ति हो। भगवान श्री शनिदेव का पूजन करने से व्यक्ति के जीवन के समग्र दोष दूर हो करके भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है और अंत में भगवान के परम धाम की प्राप्त होती है। भगवान शनि महाराज का अभिषेक सबसे पहले सरसों के तेल से अभिषेक करना चाहिए। सरसों के तेल के अभिषेक करने से व्यक्ति के जीवन में शारीरिक, मानसिक व्याधियां, जो आधिदैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक पीड़ाएं होती हैं, वह दूर होती हैं और व्यक्ति का जीवन सुखी और निरोगी होता है। ज्येष्ठ मास के जो अमावस्या पड़ती है उसको वट सावित्री व्रत भी कहा जाता है। आज स्त्रियां व्रत रखकर बड़ के पेड़ की पूजा विधि विधान से करती हैं और रक्षा सूत्र बांध के अपने पति की दीर्घायु की कामना करती हैं। अतः सभी सौभाग्यवती स्त्रियों को वट सावित्री का व्रत रखना चाहिए। इससे उनके पति की आयु लंबी होती है एवं उनके जीवन में सुख शांति समृद्धि हमेशा बनी रहती है। इस मौके पर धार्मिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। सनातन धर्म में वट अमावस्या का विशेष महत्व माना गया है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान की भी परंपरा है, लिहाजा बड़ी संख्या में श्रद्धालु नर्मदा स्नान के लिए पहुंचे और पूजन अर्चन भी किया। वट अमावस्या पर नर्मदा स्नान करने के लिए गौरी घाट में भक्तों की भीड़ लगी रही। नर्मदा स्नान करने पहुंचे श्रद्धालुओं ने बताया कि वट अमावस्या पर शनि जयंती का विशेष संयोग बना है और इस दिन नर्मदा स्नान करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है।
विशेष शनि जयंती व वट सावित्री इस पर्व के उपलक्ष्य में मैं नर्मदा जी का स्नान करने निमित्त से नर्मदा जी का स्नान करने आया हूँ और इस पावन पर्व एक त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। सावित्री वट अमावस्या है आज और साथ ही साथ शनि अमावस्या भी है, जो नर्मदा के किनारे आज लोग आ रहे हैं, स्नान ध्यान कर रहे हैं और महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए सावित्री वट की आज पूजा करती हैं। स्नान कर भक्तों ने दान कर पुण्य लाभ अर्जित किया। सांसों को नियंत्रित करने की कला से ही माउथ ऑर्गन सही तरीके से बजाना सीखा जा सकता है। ये जानकारी देते हुए दैनिक भास्कर समर कैंप की माउथ ऑर्गन की क्लास में प्रशिक्षक द्वारा प्रतिभागियों को बेहद आसान तरीके से ये वाद्य यंत्र बजाने का प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। वहीं समर कैंप में डांस एवं मूर्ति बनाने की कला भी सिखाई जा रही है। दैनिक भास्कर समर कैंप में माउथ ऑर्गन का प्रशिक्षण प्रदान कर रहे प्रशिक्षक SG हेलकर ने बताया कि सांसों को नियंत्रित करने की कला से ही माउथ ऑर्गन बजाना सीखा जा सकता है। कैंप में आए प्रशिक्षणार्थियों का कहना है कि इस वाद्य यंत्र को बजाना कठिन है, लेकिन यहाँ पर इतने आसान तरीके से सिखाया जा रहा है कि जल्दी ही इसमें महारत हासिल कर लेंगे। माउथ ऑर्गन सीख रहे हैं, सांसों का छोड़ना और खींचना, उसके आधार पर स्वर निकालना है। हाँ, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे स्वर निकलेंगे। सारे गामा पर कैसा सिखा रहे हैं? अच्छा सिखा रहे हैं, हफ्ता और हो गया है। मैं सारे गामा पाधानी से सीख रही हूँ। यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ सरगम सिखा रहे हैं। सांस को ऊपर की ओर लेना है और सांस को अगले राउंड में छोड़ देना है। माउथ ऑर्गन की क्लास है, दैनिक भास्कर कैंप में लगी हुई है और मैं इसमें माउथ ऑर्गन बच्चों को सिखा रहा हूँ। और आज हमने इनको जो पुराना जो कुछ भी हमने बतलाया था उस सब की हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं और उनको इजीली निकालने के नए नए ट्रिक्स मैं आज इनको बतला रहा हूँ कि इनको कैसे निकाला जाता है और कैसे अच्छे से निकाला जाता है। उनको क्या है कि ये बच्चे लोग बोलते ज़रूर हैं पर घर में कुछ होमवर्क मैं इनको देता भी हूँ तो ये बहुत कम करके आते हैं। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि अगर इनको कुछ सिखाना है तो इनको मेरे को यही प्रैक्टिस भी करवाना पड़ेगी। तो मैं आज इनको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ ताकि ये जल्दी। कौन सा मतलब सारे गामा क्या सिखाया? मैं सरगम निकालना इनको सिखा रहा हूँ क्योंकि मैंने इनको बोला था भाई सरगम आप निकालना सीखिए। अभी आज तीसरा या चौथा दिन है मेरे क्लास का, तो लेकिन अभी तक इनको मैंने देखा हूँ कि ये सरगम बच्चे लोग ठीक से बजा नहीं पा रहे हैं। तो जब तक सरगम पूरी अच्छी तरीके से इनको आएगी नहीं, ये आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हाँ, तो इसलिए मैं इनको अब क्लास में इनको उनसे प्रैक्टिस ही करवा रहा हूँ ताकि ये कुछ आगे। वहीं डांस क्लास में भी प्रतिभागी पूरी लगन से नृत्य कला को सीख कर अपने हुनर को निखार रहे हैं। मैं दैनिक भास्कर में आई हूँ और मैं अभी डांस सीख रही हूँ, वेडिंग डांस। और अभी मेरी दीदी की शादी है तो मैं वहाँ पर डांस करूँगी। और अभी तक मैंने आपके आ जाने से सॉन्ग पे और ढोलक पे ताल है और घोड़े पे सवार सॉन्ग पे डांस सीखा है। कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अभी और क्या सीखना चाहते? मैं अगले साल पेंटिंग और क्ले आर्ट वगैरह सीखूँगी। भास्कर में आए हैं और यहाँ पर बहुत अच्छा डांस सीख रहे हैं। हमारे सर जो है बहुत अच्छी प्रैक्टिस करवाते हैं। अभी आपने क्या सीखा? अभी हमने काफ़ी कुछ सीखा है, 2 गानों पे प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। काफ़ी कुछ आने लगा, पहले तो कुछ भी नहीं आता था। वहीं क्ले आर्ट की क्लास में भी प्रशिक्षणार्थियों को नई नई चीजें सिखाई जा रही हैं। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के कर्मचारी अपनी 9 सूत्रीय लंबित मांगों को लेकर हड़ताल की राह पर हैं। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की तरह पेंशन दी जाए, यह प्रमुख मांग है।
रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के कर्मचारी संगठनों ने संयुक्त रूप से हड़ताल और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। कर्मचारी नेताओं का कहना है कि मध्य प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालय के कर्मचारी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं, लेकिन सरकार ध्यान नहीं दे रही। मुख्य मांग यह है कि विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की तरह पेंशन का लाभ प्रदान किया जाए। इसमें हमारी प्रमुख रूप से 9 मांगे हैं। सर्वप्रथम जो 7वें वेतनमान से सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं, उनको राज्य शासन के कर्मचारियों की तरह उनको 7th पे से पेंशन तथा डीए का लाभ दिया जाए। दूसरा, कर्मचारियों को, प्रत्येक विश्वविद्यालय कर्मचारियों को श्रम साध्य भत्ता समानता के सिद्धांत के आधार पर दिया जाए। और दूसरा, आप देखेंगे सारे प्रदेशों में, अलग अलग राज्यों में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की गई है, जिसमें अभी वर्तमान जो अपनी एनपीएस है, न्यू पेंशन स्कीम है, उसमें 1,000 रुपये, 500 रुपये जो है उनको पेंशन आती है या नहीं आती है। तो इसलिए हमारी ये सबसे बड़ी मांग है कि ओल्ड पेंशन स्कीम तत्परता से लागू की जाए। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि यदि सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो 3 जून से सभी विश्वविद्यालयों में तालाबंदी कर दी जाएगी। यातायात पुलिस द्वारा अभियान चलाकर बस चालकों के लाइसेंस की चेकिंग की गई। साथ ही उन्हें सख्त हिदायत दी गई कि यात्रियों की सुरक्षा एवं यातायात के नियमों का पालन करें। बस दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने और यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर यातायात पुलिस ने अभियान चलाकर बस चालकों के लाइसेंस की जांच की। दीनदयाल चौराहे पर चेकिंग अभियान के दौरान कई बसों का चालान भी किया गया। ये यात्री बसों की दुर्घटनाओं को देखते हुए आज यात्री बसों में जितने भी यात्री बैठ रहे हैं उनकी सुरक्षा को दृष्टिगत जो वाहन चालक है उसका लाइसेंस इत्यादि और सेफ्टी इसकी देखी गई है और जो कमी पाई गई है उसके अंतर्गत चालान किया गया है। सभी यात्री बसों की सुरक्षा की दृष्टि से आज ये कुछ बसों को चेक कर रहे हैं। सभी वहाँ दीनदयाल से लेकर यहाँ तक जो रोड में यातायात नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं उन सभी को समझाइश दी जा रही है कि यातायात नियमों का पालन करें और लोगों की जो वाहन में आप यात्री को बिठा रहे हैं उनके जान से आप खेलें ना, उनकी सुरक्षा के दृष्टिगत रखते हुए जो यातायात नियमों का पालन करना उनको पालन करें। यातायात पुलिस ने बस चालक और परिचालकों को सख्त हिदायत दी है कि नियमों की अवहेलना करने पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। ट्रक में गौवंश लेकर जा रहे एक चालक को बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के साथ बरगी पुलिस ने टोल नाके के पास पकड़ा है। ट्रक में 38 गौवंश लदे थे, जिनमें से 3 की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार सागर के गड़ाकोटा से ये गौवंश लाए जा रहे थे। फिलहाल ट्रक चालक से पूछताछ की जा रही है। ट्रक में क्रूरतापूर्वक गौवंश लेकर बरगी पहुंचे ट्रक चालक को टोल नाके के पास बजरंग दल कार्यकर्ताओं और बरगी पुलिस ने पकड़ा है। ट्रक की तलाशी लेने पर उसमें ठूस कर भरे गए 38 गौवंश मिले हैं, जिसमें से 3 की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार ट्रक चालक के पास से कुछ दस्तावेज भी मिले हैं, जिसकी जांच की जा रही है। बताया जा रहा है कि ट्रक सागर जिले के गड़ाकोटा से आ रहा था और राजस्थान पासिंग ट्रक है, जिस पर महाराष्ट्र लिखा हुआ है। मुखबिर की सूचना पर हमारी बरगी पुलिस एसपी बरगी साहब द्वारा जो है टोल नाके पे चेक किया गया तो एक राजस्थान पासिंग का ट्रक मिला, जिसमें कुल 38 मग जो है नाटे जो हैं वो मिले, जिसमें 3 मृत भी मिले हैं, जिसमें प्रथम दृष्टया गौवंश प्रतिषेध अधिनियम और पशु क्रूरता अधिनियम के तहत थाना बरगी में अपना मामला पंजीबद्ध किया गया है। और जो मृत हैं उनका हम पीएम करवा रहे हैं पशु विशेषज्ञ से, और बाकी मेडिकल भी सभी पशुओं का करवाकर इनको गौशाला तिलवारा पे रखवाया गया है। अभी प्रथम दृष्टया जो ट्रक का चालक है उसको लेकर उससे पूछताछ की जा रही है कि कहाँ से लेकर आए थे, और प्रथम दृष्टया इसने महाराष्ट्र लेकर जाना बताया है और सागर जिले से गड़ाकोटा से लेकर आना बता रहा है। अब सभी चीज़ों को वेरीफाई करके उस पर अग्रिम साक्ष्य अनुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस के द्वारा गौवंश एवं पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जाँच की जा रही है। नगर निगम परिसर में एक अज्ञात व्यक्ति की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। ओमती थाने की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश का पंचनामा कर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। नगर निगम मुख्यालय परिसर में एक अज्ञात व्यक्ति की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची ओमती पुलिस का कहना है कि लाश
35 से 40 वर्षीय किसी युवक की है, जो पास ही किसी होटल में काम करता था, लेकिन उसका नाम पता ठिकाना अभी अज्ञात है। पता लगाने की कोशिश की जा रही है। पुलिस ने लाश का पंचनामा कर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। अभी जरिए कंट्रोल रूम, इसके अलावा नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सूचना दी गई थी कि नगर निगम परिसर में एक व्यक्ति यहाँ पे मृतावस्था में पड़ा हुआ है। तुरंत हम लोग मौके पे आए हैं, तस्दीक की गई है। यहाँ के कर्मचारी, रात में रहने वाले चौकीदारों से पूछताछ की गई तो इन लोगों के द्वारा बताया गया कि ये व्यक्ति यहाँ पास में एक सोनी होटल है, वहाँ पे काम करता था, अक्सर यहाँ पे घूमता फिरता रहता था। आज सुबह यहाँ से कुछ बीमार टाइप का दिख रहा था। सुबह 10 बजे तक तो यहाँ के लोगों ने इसको स्वस्थ हालत में देखा हुआ है। उसके बाद में फिर अचानक ये लेटे लेटे यहाँ पे खत्म हो गया। इस संबंध में हम वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं। पुलिस द्वारा युवक के परिजनों का पता लगाने की कोशिश भी की जा रही है। जिलहरी घाट में नहाने के दौरान गर्दन की हड्डी में गंभीर चोट लगने से घायल हुए मक्का नगर निवासी युवक की मौत हो गई। मामला 11 मई का है। युवक को उपचार के लिए मेडिकल लाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा था। 11 मई को जिलहरी घाट में नहाने के दौरान घायल हुए मक्का नगर निवासी 22 वर्षीय हैदर की मेडिकल में उपचार के बीच मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि नहाने के दौरान हैदर की गर्दन की हड्डी में चोट आई और तभी से उसका उपचार चल रहा था। नहाने गया था, वहाँ पानी में डूबा तो उसका पूरा जिस्म काम नहीं कर रहा था। तो लड़कों ने 3 लड़के थे, वो लेके मेडिकल आ गए। सीधा मेडिकल में आए तो डॉक्टर लोगों ने चेक किया। चेक करने के बाद सीधा उन लोगों ने बोले भैया ये गर्दन की हड्डी टूट गई है इनकी। तो इलाज चल रहा था। 11 तारीख का मामला है जी। 11 तारीख के बाद फिर कल 3:50 में उसका देहांत हुआ। मक्का नगर गली नंबर 3। उनके पिताजी के नाम अब्दुल कलाम है और हैदर नाम है उसके। हैदर की मौत से उसके परिजनों में शोक की लहर है। 11 मई की रात को तेवर के पास सराफा व्यापारी के साथ हुई लूट का खुलासा हो गया। सराफा व्यापारी के पड़ोस में ही रहने वाले दूसरे सराफा व्यवसायी ने ही पुरानी रंजिश के चलते 3 बदमाशों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लूट का सामान एवं मोटरसाइकिल बरामद कर ली है। 11 मई की रात को पंडा की मड़िया गढ़ा के सराफा व्यापारी ओम प्रकाश सोनी को तेवर तालाब के पास रोककर बाइक सवार लुटेरों ने चाकू से हमला कर लाखों के सोने चांदी के जेवरात एवं नगद रुपए लूट लिए थे। पुलिस ने इस लूट को अंजाम देने वाले लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी टीके विद्यार्थी ने बताया कि इस लूट का मास्टरमाइंड ओम प्रकाश सोनी का पड़ोसी संजय सोनी है। उसने पुरानी रंजिश का बदला लेने के लिए अपने साथी विनय सहानी, पप्पू उर्फ शेखर चौधरी निवासी सुहागी एवं भानतलैया निवासी करण भाट के साथ मिलकर लूट की साजिश रची थी। भेड़ाघाट में 11 मई की लगभग रात्रि 10 बजे तेवर के पास सराफा व्यवसायी के साथ एक सनसनीखेज लूट हुई थी, जिसमें अज्ञात आरोपियों द्वारा उसका पीछा करके रैकी करके और उसको चाकू मारकर लूट लिया गया था। उसके पास बड़ी मात्रा में सोने चांदी के जेवरात थे और प्रायोजित तरीके से इसको अंजाम दिया गया था। इसमें लगातार हमारी पुलिस वर्कआउट किया। हम लोगों ने अपने इंफॉर्मेशन नेटवर्क के माध्यम से सारी चीज़ों पर जानकारी ली और सीसीटीवी फुटेज भी लगातार उसको माइन्यूटली ऑब्जर्वेशन में लिया, जिसके चलते ये सनसनीखेज लूट का खुलासा हो गया है और लगभग 30 लाख के सोने चांदी के जेवरात और जो वारदात में प्रयुक्त वाहन था उसको जब्त कर लिया गया है। इसमें मुख्य घटनाक्रम यही है कि ओम प्रकाश सोनी जो शराब व्यवसायी थे जिनके साथ ये लूट की घटना हुई थी, उनके ही करीब में रहने वाले एक दूसरे सराफा व्यवसायी द्वारा लगभग 1 वर्ष पूर्व उनसे विवाद हुआ था और उनके द्वारा उस बुराई को मानते हुए कुछ बदमाशों से संपर्क कर इस वारदात को अंजाम करवाया गया। इसमें संजय सोनी भी गिरफ्तार हो गया है जो कि सूत्रधार था और इसके साथ साथ विकास साहनी, पप्पू चौधरी, करण भाट, इनको गिरफ्तार कर लिया गया है और इनमें इनके आपराधिक रिकॉर्ड की भी छानबीन की जा रही है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 30 लाख कीमत के जेवरात एवं 50,000 रुपए नगद बरामद किए हैं और आरोपियों को न्यायालय में पेश किया है।
खमरिया और उसके आसपास के इलाकों में आतंक का पर्याय बन चुके एक शातिर बदमाश की देर रात 2 सगे भाइयों सहित 3 युवकों ने सिर पर पत्थर पटककर नृशंस हत्या कर दी। 40 से ज्यादा अपराधों में लिप्त शातिर बदमाश गोपाल साहू ने 2 दिन पहले सगे भाइयों के घर जाकर उनके पिता से बदसलूकी करते हुए उन्हें जान से मारने की धमकी दी थी, जिसके बाद दोनों भाइयों ने पिता की बेइज्जती का बदला लेने की ठान ली थी। फिलहाल वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी पुलिस की हिरासत में हैं। खमरिया और उसके आसपास के क्षेत्रों में आतंक का सबब बने शातिर बदमाश गोपाल साहू की देर रात वर्धा घाट के पास 3 युवकों ने सिर पर पत्थर पटककर हत्या कर दी। बदमाश गोपाल साहू के विरुद्ध हत्या का प्रयास, छेड़छाड़, मारपीट, अवैध वसूली, जुआ सट्टा जैसे 40 अपराध पंजीबद्ध थे। उसके विरुद्ध पुलिस जिला बदर और एनएसए की कार्रवाई कर चुकी थी। बताया जाता है कि देर रात को गोपाल साहू शराब पीने वर्धा घाट पहुंचा था, जहां विपिन, तपन और प्रताप से रास्ते में उसकी मुलाकात हुई। गोपाल का इन तीनों से मामूली विवाद हुआ, जिसके बाद तीनों ने पहले गोपाल की लात घूंसों से पिटाई की और फिर सिर पर पत्थर पटककर उसकी हत्या कर दी। बताया जाता है कि 2 दिन पहले गोपाल ने विपिन और तपन के घर जाकर उनके पिता को जान से मारने की धमकी दी थी। जब यह बात उन्हें पता चली तो उन्होंने पिता की बेइज्जती का बदला लेने की ठान ली थी। रात्रि 10 बजे के करीब खमरिया थाना में कैलाश धाम के पास स्थित वर्धा घाट में एक युवक जिसका नाम गोपाल साहू है, उम्र उसकी करीब 40 वर्ष है, उसकी 3 लोगों द्वारा पत्थर पटक कर उसके सर पर हत्या कर दी गई है। हत्या का मुख्य कारण ये समझ में आ रहा है कि 2 दिवस पहले यही मृतक ने जाके उन्हीं व्यक्तियों को जाके धमकाया था कि तुमने पूर्व में हमें पुलिस के द्वारा पकड़ाया गया था, इस वजह से उनके द्वारा ये कृत्य किया गया है। मृतक भी आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था, जिस वजह से लेकर उसने इन लोगों को धमकाया था। उसके ऊपर पूर्व में कई सारे मामले पंजीबद्ध हैं एवं जिला बदर तथा अन्य कार्रवाई की गई है। पुलिस ने मृतक गोपाल के शव का पंचनामा कर शव का पोस्टमार्टम कराया है और तीनों आरोपियों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ शुरू कर दी है। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए वीटीवी न्यूज।